जिसके बाद जब सीओ उस मछली के पास जाता है तब वो कहता है कि ये तो एक्रोमोस है और उसलिए वो कहता है कि वाह क्या सरप्राइज है, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्रोमोस मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और इसलिए वो बताता है कि उसके प्रीवियस वर्ल्ड में एक कहानी काफी फेमस थी कि उसके वर्ल्ड में जितने भी लोग एक लेजेंड कहाए गए हैं उन सभी में से हर एक बंदे ने जब वो सभी यंग थे तो उन्होंने एक ना एक एक्रोमोस को मारा ही है। और सीओ भी कहता है कि आखिर मैं ऐसे गोल्डन चांस को यहाँ पर मिस कैसे कर सकता हूँ। और जब उस एक्रोनोस मछली को या फिर मॉन्स्टर को ये पता चलता है कि उसको कोई पकड़ने के लिए आ रहा है तो यहाँ पर वो अपना कुछ मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक डायमेंशन बन जाता है जिसके अंदर बस वो मछली होती है। और जब सीओ उसके अंदर जाने की ट्राई करता है तब वो जा भी नहीं पाता है। इसीलिए ये चीज देखने के बाद सीओ भी बताता है कि वाह गजब, एक्रोनोस का नेचुरल तो कोई एनिमी नहीं होता है, इसीलिए वो सभी इस चीज को हमेशा बनाने लगते हैं। लेकिन जब उन सभी को ये पता चलता है कि कोई उनको ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तब वो सभी उनसे डरते भी नहीं है, क्योंकि वो सभी वहां पर अपना एक सब स्पेस बना देते हैं, मतलब कि डायमेंशन बना देते हैं जिसके अंदर कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इसीलिए अब यहाँ पर सीओ भी अपने आप को पावर अप करने लगता है। एंड सीओ यहाँ पर इतनी पावर को क्यों अदा कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि अगर उसने यहाँ पर इस एक्रोनोस को मार दिया तो वो उसका सब स्पेस का जो एबिलिटी है उसको ले नहीं पाएगा। और इसलिए वो कहता है कि मुझे इसको कैसे भी करके जिंदा ही पकड़ना पड़ेगा ताकि मैं इसके एबिलिटी को ले पाऊं। और इसीलिए यहाँ पर सीओ अपने आप को चार्ज करके काफी ज्यादा ही वहां पर बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस वजह से उसके आसपास जितनी भी मछलियां होती हैं वो भाई उनका तो यार यहाँ पर फ्राई बन जाता है। एग फ्राई नहीं, फिश फ्राई। एंड उसके बाद से वहां पर सीओ कुछ बकवास करता है जो कि रियली कुछ उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि इन द एंड उस बकवास का बस यही मतलब होता है कि सीओ अगर यहाँ पर ऐसे अपने पावर्स को इस्तेमाल करता रहेगा तो एक्रोनोस मर जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर अपने आप को फिर से चार्ज करके वहां पर एक फिर से काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस वजह से पानी होता है वो एकदम ही आसमान में चला जाता है। एंड वो जो एक्रोनोस मछली होती है वो भी उसी के साथ आसमान में चली जाती है। और जब ऐसा होता है तब सीओ जल्दी से जाता है और उस एक्रोनोस मछली का जो सब स्पेस होता है उसको उससे अलग कर देता है। आई डोंट नो कि ये कैसे किया बट हो जाता है। एंड उसके बाद से समहाउ सीओ धरती पे जाके गिरता है, ना कि नदी के अंदर, और वो जो मछली होती है वो नदी के अंदर चली जाती है या फिर प्रोबेबली मर जाती है, क्योंकि सीओ ने उसका सब स्पेस छीन लिया है। एंड उसके बाद से अब हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेहोश होता है। एंड वहाँ पर कुछ पंछी आकर उसको जगाने की कोशिश करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, वो सब जगाते नहीं है, मतलब कि वो सभी देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर ह्यूमन क्या कर रहा है। एंड जब सीओ जाता है तो वो भाई पक्षी पूरा डर जाते हैं, बकुला मामा है क्या ये। तो हाँ, जब यहाँ पर सीओ जागता है तब वो भी कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर बेहोश हो गया था। और जब वो अपने आसपास की जगह को देखता है तब वो पता है कि वो यहाँ पर जंगल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स भी होती हैं। लेकिन तभी वो यहाँ पर जब अपने शरीर को देखता है तब उसका शरीर पे एक स्ट्रोक बन गया होता है, जो एडिटिंग करते होंगे उन सबको पता होगा। और जब सीओ इस चीज को देखता है तब वो बताता है कि उसका जो माना है वो पहले के मुकाबले काफी तेज बढ़ चुका है। और इसलिए वो कहता है कि ये जो मैंने अभी काम किया वो तो 100% वर्थ इट था, उससे मुझे काफी फायदा हुआ है, क्योंकि उस काम की वजह से अब उसको यहाँ पर सब स्पेस भी मिल चुका है। ये सब स्पेस इसका मतलब कि स्टोरेज जैसे काम करेगा। तो हाँ, अब यहाँ पर ये सब चीजें करने के बाद एंड सब स्पेस को ऑब्टेन करने के बाद सीओ अंगड़ा देते हुए कहता है कि अब इस रिफ जोन के अंदर मुझे कुछ भी ज्यादा काम नहीं करना है, जो भी काम करना था वो हो चुका है, तो इसीलिए अब मुझे इसको बस क्लोज करना है एंड जाकर बस आराम करना है। तो अब मुझे बस इसको क्लोज करना है एंड हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर देना है। एंड दैट्स इट। काफी छोटा एपिसोड था ये, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है। लेट मी सी इट। 9 मिनट का। सीरियसली काफी छोटा है, तो इसके अंदर तुम लोग को डबल चैप्टर देखने को मिलेगा आई थिंक सो। बट या मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अब हमें कोरिया के हीरो टावर के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें हीरो टावर के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि कोरिया के रिस्पेक्टेड हीरोज बोल रहा होता है कि ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, पर वो कहते हैं कि वहां पर काफी सारे हीरोज मारे गए हैं। ये बात सच है। जो बस सुनने के बाद वो जो रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं वो कहते हैं कि ना 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 ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने काफी सारे टैलेंट को खो दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो सुनने के बाद वो उनके साइड में जो हीरो टावर के ऑफिसर बैठे होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि जिस कारण से वो सभी हीरोज मारे गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो फिनोमेना बस कुछ ही रिफ जोन के अंदर हो रहा है, जिसमें कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल हो जा रहे हैं। जो बस सुनने के बाद कोरिया के रिस्पेक्टेड हीरो अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि शोक जता रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बात सुनने के बाद अब वो यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि सीओडी जो नहीं अकेला है जिसने की ऐसे एक रिफ जोन को क्लोज कर दिया था, मतलब कि जिसके अंदर डार्क माने वाले मॉन्स्टर थे वैसे रिफ जोन की ये बात कर रहे हैं। एंड इसलिए वो कहते भी हैं कि सीओडी जोन तो एक काफी ज्यादा ही इंक्रेडिबल पर्सन है, जितने
जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जो बस सुनने के बाद वहाँ पर जो हीरो टावर के ऑफिशियल होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ये तो सही बात है। एंड उसी के साथ क्योंकि सीओडी उनका हाल ही में तकाशी के साथ भी लफड़ा हुआ था तो वो भी अभी के टाइम पे एक हॉट टॉपिक बन चुका है। इसी वजह से जो सीओडी उनका इम्पैक्ट हुआ है वो काफी बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जब हमारी कोरिया टीम यूके के अंदर गई थी तो वहाँ पर उनके साथ काफी रिस्पेक्ट में पेश आए। और इसलिए वो कहते भी हैं कि ये देखकर मैं काफी खुश हो रहा हूँ कि जो हमारी कंट्री है वो एक हॉट टॉपिक बन चुकी है। मतलब कि हर जगह इनका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। साउथ को लेकर पॉपुलैरिटी पता है कहाँ बढ़ेगा? बस जहाँ पर बीटीएस वाले लोग होंगे एंड मेकअप लगाने वाले, लाइक सर्जरी कराने वाले चेहरे के। और तभी जो कोरिया के रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं वो उस ऑफिशियल से पूछते हैं कि अभी के टाइम पे जितने भी रिफ जोन ओपन हो रहे हैं उन सभी का सिचुएशन क्या है। मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसा तो रिफ जोन नहीं ओपन हुआ है ना जिसके अंदर वो डार्क मारने वाले मॉन्स्टर्स हैं। वो जो ऑफिशियल होते हैं वो बताते हैं कि आप जैसे रिफ जोन की बात कर रहे हैं जो कि ब्राजील में ओपन हुआ था उसके तो अभी हमारे कंट्री में कोई भी साइन नहीं मिला है। एंड इसलिए वो कहता भी है कि मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होना होगा तो वो अचानक से होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि धीरे धीरे वो अचानक से ही कोई रिफ जोन ओपन होगा जिसके अंदर ऐसे हम सबको मॉन्स्टर्स मिलेंगे। जो सुन कोरिया के रिस्पेक्टेड कहते हैं कि ठीक है मैं भी तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारी सर्विलेंस है उसको एक सेकंड के लिए भी बंद मत करना। एंड यहाँ पर हम सबको जितना हो सके उतना पहले ही प्रिपेयर होना होगा कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम सब उससे पहले ही डील कर लें। जिस पर वो जो ऑफिशियल होते हैं वो भी उनकी बात मान जाते हैं। एंड तभी वो जो कोरिया के रिस्पेक्टेड हीरो होते हैं, मैं इसको रिस्पेक्टेड हीरो क्यों कहता हूँ पता नहीं, इसको शुरुआत में कोई टाइटल मिला था इसलिए मैं इसको कहता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सीओडी के बारे में काफी चिंता हो रही है। जो सुन वो जो ऑफिशियल होता है वो कहता है कि हाँ सीओडी के बारे में आपको चिंता हो रही है। जो सुन वो जो रिस्पेक्टेड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ चिंता हो रही है, वैसे चिंता नहीं मतलब कि मॉन्स्टर्स वगैरह की चिंता नहीं, बट ऐसी चिंता मतलब कि वो अभी यहाँ पर है ब्राजील के अंदर। वहाँ का जो हीरो टावर का प्रेसिडेंट है वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि मतलब कि वो सीओ को एक्सप्लोर भी कर सकता है अपने कामों के लिए। वही समझ रहे हो ना अमेरिका, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अमेरिका ठीक है हर एक टैलेंट को चुराता है साड़ा, तो वही समझ लो कि वो अमेरिका है। तो वही समझ लो कि यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है। तो ये सब यहाँ पर ऐसे ही बात करके हंस रहे होते हैं। एंड उसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमें ब्राजील के हीरो टावर के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसके सामने यहाँ पर सीओ जियोन एंड उसकी फ्रेंड बैठे होते हैं। एंड यहाँ पर पता नहीं इन सभी ने क्या बातें की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हीरो टावर का प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर जितनी भी डिमांड्स की हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हैं। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ एक्स्ट्रा। हौसले पर कहता है कि चलो ठीक है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। एंड उसके साथ वो ये कहने के साथ ही वहां से जाने लगता है। जिसे जाते हुए देखने के बाद जो ब्राजील के हीरो टावर का प्रेसिडेंट होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें ब्राजील की सेफ्टी का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तुम यहाँ पर ऐसे ही ब्राजील को छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम एक एस रैंक हीरो हो एंड तुम्हारी ये ड्यूटी है। जो बात सुनने के बाद सीओ कहता है कि ड्यूटी, और इसलिए वो कहता है कि मैंने यहाँ पर 2 रिफ जोन को क्लियर कर दिया है